आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आजादी के बाद से लगातार दावा किया गया कि वंचित तबकों के लिए सरकार ने मुकम्मल काम किया है। जाति, धर्म और रंग से अलग हटकर भारत निर्माण में सबकी भूमिका निर्णायक है, क्योंकि देश सभी के योगदान से बनता है, क्योंकि देश की आजादी में सभी की भूमिका बड़ी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई। लेकिन समय बीतता गया और कभी सरकार की नाकामियों से तो कभी समाज की नाकामियों से कुछ समाज को बराबर हक और प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसी मामले पर नेट्रिक न्यूज की टीम जा पहुंची दिल्ली से सटे खोड़ा कॉलोनी में, जहां हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समाज के लोगों से खास बातचीत की। कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जिससे कि सचमुच मुसलमानों की स्थिति कैसी है, क्योंकि हाल के दिनों में दंगे और आपसी वैमनस्य से देश की एकता और अनेकता पर गहरे सवाल उठे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता ने मुस्लिम बच्चियों के तालीम पर भी खुलकर बातचीत की। आप भी सुनिए हमारी खास बातचीत। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के कॉलोनी में। हम जो जायज़ा लेने आए हैं वो जायज़ा लेने आए हैं कि आखिरकार खोड़ा और एनसीआर में मुस्लिम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ एक खोड़ा कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी जो है वो काफ़ी तादाद में रहती है, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बनाया गया है कि मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, मॉब लिंचिंग के अक्सर मामले सामने आते रहते हैं, तो आखिर कितनी सच्चाई है, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे ये लोग कितने भयभीत हैं या कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम लड़कियों के ऊपर बात करेंगे कि मुस्लिम महिलाएं जो है आज के ज़माने में कितनी पढ़ी लिखी हैं या परिवार वाले अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं या नहीं। जी हाँ, बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए। जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना है, एक तलाक का मुद्दा हो या फिर मुद्दा हो महिलाओं का, इसके साथ साथ कहा जाता है मुस्लिम देश में सुरक्षित है, तो आपका क्या कहना है? मुस्लिम सब सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सुरक्षित नहीं समझ रहा अपने आप को तो उसकी गलती है। सुरक्षित सब हैं, ऐसा आज नहीं हुआ पहली बार, ये हर ज़माने में हुआ है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है, लेकिन ये छोटी मछली की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आप को मोटा करे, तंदुरुस्त करे, उसे कोई नहीं खाएगा। फिर मुस्लिम समाज की ऐसी बात है, कोई हिंदू समाज मुस्लिम समाज दो नहीं है। हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू मुस्लिम साथ रहे हैं, और अगर कोई मुस्लिम लड़की नहीं है पढ़ती और अगर कमज़ोरी है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि उन्हें पढ़ाए, क्योंकि मुल्क में अगर कोई हाकिम बना है तो उस हाकिम की जिम्मेदारी हमारे मज़हब के हिसाब से ये है कि उस हाकिम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की और हिंदुस्तान के हर रहने वाले की तालीम की, उसके खाने पीने की, उसके सेहत और स्वास्थ्य की और उसकी मुआशी और कमज़ोरी हालत की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी वो खुद निभाए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ज़रिए से जो हुकूमतें कायम की हैं, उस हाकिमों को ये सिखाया है कि वो हाकिम अपने हर निवासी, अपने देशवासी को हर तरह से उसकी जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की भी हिफाजत हो, उसका कारोबार कमज़ोर है तो उसको कारोबार से उठाए, और उसकी बहन बेटी की मामले में अगर कोई कमज़ोरी तो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करे। ये जिम्मेदारी हाकिम की है, वरना मरने के बाद हमारा विश्वास है कि एक जो है ज़िंदगी नहीं मिलेगी मरने के बाद। हशर के मैदान में सबका हिसाब होगा। दुनिया में कोई भी आदमी अपने तरीक़े से जी रहा है, ये उसकी गलती है। इस्लाम जो है सारी इंसानियत को यानी सही तरीक़े से जीने पर मजबूर करता है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे। उसके लिए आसमान से उतरी हुई किताबें, वेद हैं, कुरान हैं, स्मृतियाँ हैं और बाइबिल है और जो है ज़बूर है, तौरेत है, और सबसे आखिर किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतरी है, कुरान करीम। उसमें साफ साफ लिखा है कि मरने के बाद पूरी ज़िंदगी का हर आदमी हिसाब देगा, चाहे वो हाकिम हो या महकूम हो, रियाया हो या उसका जो है प्रजा हो या प्रजापति हो। उसकी जिम्मेदारी है कि अगर हुकूमत उसने की है तो वो हर देशवासी का पूरा ख्याल रखे, वरना उसके हाथ जो है पीछे बांध करके और खुदा उसको जो है नरक में डाल देगा, दोज़ख में डाल देगा। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हर आदमी की है। गवर्नमेंट जो है सही से नहीं चल पाती, गवर्नमेंट सही चले या ना चले उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस दौर में सही तो ना हम चल रहे ना गवर्नमेंट चल रही। जब इंसान गुनाह करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, और अल्लाह की और इंसानियत की नाफरमानी करता है, तो खुदा का नबी फरमा रहा है, इसका मफ़हूम यह है कि जो
जो लोग अपने मुल्क में गलत चलते हैं तो खुदा उन पे गलत चलने की वजह से उन पर जालिम बादशाह को लाता है। सुनिए बात, जालिम बादशाह लाएगा और फिर उनके ऊपर जो है ना वो डंडा बरसवाएगा। तो जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, पब्लिक भी कहीं सही नहीं है, गुनाह बहुत हो रहे हैं, हर लाइन से गुनाह है। उनके ऊपर ये हाकिम मुसल्लत हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई अपने मामलात को, अपने अखलाक को, अपने लेन को सच अच्छा करने के हाकिम भी अच्छे आएंगे। और 3 तलाक का मसला ये है कि ये कुरान हदीस का मसला है, इसमें किसी जाहिल को हक नहीं है कि वो कुरान हदीस पे उंगली उठाए। ये कुरान हदीस का मसला है, मजहबी मसला है, इसको सिर्फ उलमा के अलावा कोई भी आदमी ना जानता है और ना इसको सुलझा सकता है। ये तो फर्जी मामलात में गवर्नमेंट या कुछ लोग आकर के बीच में और वो शरीयत के और कुरान हदीस के मसले में घुसते हैं। जिस आदमी को अपने इस्तंजा करने की तमीज़ नहीं है वो शरीयत को क्या समझ लेगा। शरीयत को समझने के लिए कम से कम 10 साल का कोर्स करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं आपको जानना चाहता हूँ जिस तरीके से अब थोड़ा कॉलोनी में यहाँ मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, ये लोकप्रिय बिहार है, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित है मुसलमान। बाकी पूरे घोड़ा में अमन अमान है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर रहते हैं, ऐसा यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि जैसे आज जाता है इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, जरूरी है। ये जो है दौलत औरत औलाद इस पर्दे का रखने वाली चीज़, असल तो मामला यही है। लेकिन आप जो है पैसे के चक्कर में जो है फैक्ट्रियों में और जो उसमें लगा देते हैं, तो असल मामला तो ये है कि औरत जो है पर्दे की चीज़। लेकिन अब ये है जो पैसा कमाने की वजह से लोग जो है बाहर निकाल देते हैं। अब वहाँ पता नहीं क्या से क्या होता है। तो ये हमारा मज़हब ये कहता है कि मर्दों को पर्दे में रखो, पर्दे के रखने की चीज़ है, इस वजह से है और कोई इसमें कोई मामला नहीं। लेकिन अब जो चाहे जो पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना तो चाहिए, पढ़ाने का हक है, पढ़ाओ इतना जो कि मतलब आलिमा बनती है, वैसे तो अपने दीन को समझ सकें। यानी हमारा मर्द का क्या हक है, ससुर का क्या हक है और महल्ले का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, ये समझना चाहिए। जब वो समझ लेंगी तो अपने घर में सुरक्षित रह के अपने कमा खा लो। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हमारे तरीके से लगातार जो है ये अफवाह कही जाती है मुस्लिम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ये ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए, इस्लाम के तौर पर भी आलिमा बनाई जाती हैं, बड़े बड़े आलिमा हैं देश के अंदर। हमारी लड़की, हमारी बहन बेटी अभी पढ़ी लिखी हैं आगे। लेकिन बस बात उतना ही है कि चेहरे के हिसाब से अपना सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है, चेहरे को ढकते रहो। फरमान है कि लड़की को चेहरा ढक के रहना चाहिए। इतनी मामला है। बाकी ये तो कोई नहीं कहता क्या आप लड़की को मत पढ़ाइए, लड़की नहीं पढ़नी चाहिए। लड़की तो बड़ी बड़ी आलिमा, बड़ी बड़ी पोस्ट चली हुई है, वो दुनिया को पढ़ा रही है। तो पूरी दुनिया में लड़कियाँ पढ़ा रही हैं, मैं तो कोई मना ही नहीं करता। जिस तरीके से तो आपको क्या लगता है जो कहीं भी शरीयत कहती है अमल करते हैं। मुस्लिम आबादी में लोग क्या मुसलमान लोग आगे जो बड़े उलेमा हैं उन्हें पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बहुत बढ़िया निकल जाएगी। तालीम से वाबस्ता करना चाहिए, हदीस की तालीम से वाबस्ता करना चाहिए, इसी से ही सही रास्ता मिलेगा। नहीं तो उल्टा हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा कॉलोनी है, यहाँ पे 80% आबादी जो है मुस्लिम आबादी है और यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है देश के अंदर जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि देश के अंदर मुस्लिम गलत है। हालांकि कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ भीड़ इकट्ठा होकर मुस्लिम को भीड़ पीट के जान से मार देती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात आती है तो महिलाएँ की सुरक्षित है और अपने आप को सक्षम करने के लिए आगे पढ़ाई कैमरा पर्सन आकाश के साथ बातचीत करेंगे नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।